हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होय। भाल रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल, कौन संभाले माँ बिना, ओ माँ यह मुनि बाल। तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, 16 कारण महापर्व की, एक बार महामंत्र के उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, एसो पंचनमो यारो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। एडमोकार मंत्र अनादि अनिधन है। अनादि का अर्थ होता है इस ड़मोकार मंत्र का कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, किसी ने ड़मोकार मंत्र बनाया नहीं है। और अनंत का अर्थ ये है कभी भी इस मंत्र का अंत होने वाला नहीं है। आज हम इस ड़मोकार मंत्र के माध्यम से ही अपना उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका जन्म तो जैन कुल में हुआ है, लेकिन उनको ड़मोकार मंत्र भी नहीं आता। ऐसे हमें कई लोग मिले हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ड़मोकार मंत्र तो आता है, लेकिन ड़मोकार मंत्र का अर्थ पता नहीं है। इसलिए आज मन में विचार आया कि इतना सरल उपदेश हो कि जो आज भी आकर के सभा में बैठा है उसके अंदर भी उसको समझने का भाव और उसको समझने की बुद्धि प्राप्त हो। तो ये ड़मोकार मंत्र, इसके 5 नाम हैं।
पहला नाम है अनादि अनिधन मंत्र, जो आपको बता दिया। दूसरा नाम है महामंत्र। महा मतलब ये सबसे बड़ा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसका तीसरा नाम है अपराजित मंत्र। ये कभी भी किसी मंत्र के द्वारा पराजित नहीं हो सकता। किसी भी मंत्र की शक्ति इस मंत्र के सामने टिक नहीं सकती। और इसके बाद में कहते हैं पंच नमस्कार मंत्र। इसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको पंच नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं। और कौन सा नाम है? मूल मंत्र। सभी मंत्रों का मूल स्थान है, इसलिए इसको मूल मंत्र भी बोलते हैं। तो यह लमोकार मंत्र जब हमारे यहाँ जैन कुल में यदि थोड़ा सा भी संस्कार हो और उस कुल में जब किसी संतान का जन्म होता है और वह संतान जब धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद जब कुछ बोलना सीखती है और यदि हम उसको धर्म का कुछ बोलना सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? लमोकार मंत्र। और जब व्यक्ति मरने लगता है, कितना भी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं मरणासन्न व्यक्ति को क्या सुनाते हैं? लमोकार मंत्र। यानी प्रारंभ भी इसी मंत्र से और अंत भी इसी मंत्र से। इस लमोकार मंत्र की महिमा को हम जितना गाएं उतना ही कम है, जितना गाएं उतना ही कम है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस नमोकार मंत्र के अंदर 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं और 5 पद हैं। पद का मतलब लमो अरिहंताणम एक पद, लमो सिद्धाणम दूसरा पद, लमो आयरियाणम तीसरा पद, लमो वज्झायाणम चौथा पद, लमो लोये सवसाहुडम पांचवा पद। ये 5 पद हैं। ठीक है। अब इस लमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। पहले कहा लमो अरिहंताणम, तो यहाँ पर इस लमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किंतु जो जो अरिहंत हैं, अरिहंत पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, प्राप्त करेंगे और प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी अरिहंत परमेष्ठियों को हमारा नमस्कार हो। अरिहंत परमेष्ठि किसे कहते हैं? जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। अब इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा भी यदि अपन को ज्ञान होगा तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। जो मेरी भावना अपन पढ़ते हैं, मेरी भावना, उसमें शुरुआत होती है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। इसमें कहा जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी जो 18 राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित है। हमारे भगवान राग से रहित हैं। कई बच्चे आकर के पूछते हैं कि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, मतलब जो वेदी में बिठा दिया ऊपर वही भगवान है क्या? नहीं, भगवान का स्वरूप है। डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान का डेफिनेशन है, भगवान का स्वरूप है। तो क्या स्वरूप है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। राग का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति ममत्व भाव, और द्वेष का मतलब है किसी वस्तु के प्रति घृणा का भाव। तो
ये दो जब तक ये मुख्य 18 दोषों में मुख्य है, तो इसकी पहचान कैसे होती है कि हमारे भगवान राग द्वेष आदि से रहित हैं। तो जब हम भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, कहीं पर भी चले जाओ, जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान की प्रतिमा के अंदर कोई भी राग द्वेष की सामग्री नहीं है। राग की सामग्री मतलब शरीर को वस्त्राभूषण से सजाना। हमारे भगवान के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, गले में कोई हार नहीं है, सिर के ऊपर मुकुट नहीं है, हाथ में क्या बोलते हैं, घासलेट, हाँ, कड़े नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का हमारे भगवान के शरीर पर कोई भी आभूषण दागिने नहीं है। समझ में आ रहा है? हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति हमारा राग है। शरीर को हम श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद में शरीर को सजाते हैं, तेल फुलेल का पाउडर इत्यादि लगा करके, इसके प्रति राग है, इसलिए हम शरीर को सजाते हैं। लेकिन हमारे भगवान की प्रतिमा को आप देखो, भगवान की मुख मुद्रा को देखो, कोई भी भगवान के पास श्रृंगार की सामग्री भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये सारी की सारी सामग्री राग की सामग्री है। हमारे भगवान की प्रतिमा के पास कोई भी राग की सामग्री नहीं है। और जहां पर राग की सामग्री है, द्वेष की सामग्री है विद्यमान, तो हमारे वो भगवान नहीं है। अब द्वेष की सामग्री क्या है? तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वह सभी द्वेष की सामग्री है। हमारे भगवान के पास चाकू नहीं है, हमारे भगवान के पास धनुष बाण नहीं है, हमारे भगवान के पास भाला नहीं है, हमारे भगवान के पास त्रिशूल नहीं है, हमारे भगवान के पास तलवार नहीं है, हमारे भगवान के पास बंदूक नहीं है, हमारे भगवान के पास गदा नहीं है, हमारे भगवान के पास और क्या बचा? कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। माने ये सारी की सारी सामग्री द्वेष की सामग्री कहलाती है। तो देखो हमारे भगवान के पास ये द्वेष की भी कोई सामग्री नहीं है। तो जो राग द्वेष से रहित है, तो ऐसे हमारे भगवान राग द्वेष आदि जो क्षुत् पिपासा जरा तंक जो 18 दोष होते हैं उनसे रहित है। हमारे भगवान का स्वरूप है। भगवान भोजन नहीं करते, भोजन करते कि नहीं? यदि हम आपसे प्रश्न पूछें 5 परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी आहार ग्रहण करते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं? संख्या बोलो। 3 परमेष्ठी। बहुत अच्छा, गौरवाड़ वाले बहुत होशियार हो गए। देखो 3 परमेष्ठी कौन कौन से? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। 3 परमेष्ठी ही आहार करते हैं। हम आपसे पुनः प्रश्न करते हैं, आदिनाथ भगवान ने आहार ग्रहण किया था या नहीं किया था? कौन से परमेष्ठी थे वो? अरिहंत परमेष्ठी। बहुत अच्छा। और महावीर भगवान ने आहार ग्रहण किया था कि नहीं? किसने आहार दिया था महावीर भगवान को? चंदन बाला ने। सबको पता है, किया था कि नहीं? तो कौन से परमेष्ठी थे महावीर भगवान? बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अरिहंत परमेष्ठी। तो 4 परमेष्ठी हो गए ना? 4 हो गए ना? कितने परमेष्ठी आहार करते हैं? बोलो। अरे अभी तो कह रहे थे अभी अरिहंत भगवान भी आहार करते हैं, नहीं करते? अरिहंत भगवान आहार ग्रहण नहीं करते। जिस समय आदिनाथ भगवान ने आहार ग्रहण किया था राजा श्रेयांश के यहाँ, कहाँ पर? हस्तिनापुर में। और चंदन बाला के यहाँ भगवान महावीर स्वामी का आहार हुआ था। उस समय वो भगवान नहीं थे, अरिहंत नहीं थे। कौन थे? मुनि थे, साधु परमेष्ठी थे।
उस समय उन्होंने आहार ग्रहण किया था। केवल ज्ञान होने के बाद हमारे भगवान आहार ग्रहण नहीं करते और भगवान के ऊपर उपसर्ग भी नहीं होता। जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ वह मुनि अवस्था में हुआ है। केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं, 5 परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी विहार करते हैं? जल्दी जल्दी उत्तर दो। 3 नहीं, अरिहंत भगवान का विहार नहीं होता। तीर्थंकर भगवान विहार करते करते विपुलाचल पर्वत पर गए, कैलाश पर्वत पर गए। आदिनाथ भगवान विहार करते नहीं, तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं। जिस समय भगवान का विहार होता है, देव लोग आकर के स्वर्ण के कमल बना करके, कितनी संख्या भी दी है, कितनी कितनी कमल की, वो आगे बनाते जाते हैं और भगवान उस कमल से ऊपर अधर में विहार करते कि नहीं करते हैं। तो कितने परमेष्ठी विहार करते हैं? 4। अरिहंत परमेष्ठी विहार करते हैं, आचार्य परमेष्ठी विहार करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी विहार करते हैं और साधु परमेष्ठी विहार करते हैं। कितने परमेष्ठी हो गए? 4 परमेष्ठी विहार करते हैं। लेकिन अंतर इतना है, जो हम लोग आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी बुद्धि पूर्वक विहार करते हैं। आप लोगों ने निवेदन किया तो आपके निवेदन सुन करके विहार करते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान जो विहार करते हैं उनका विहार बुद्धि पूर्वक नहीं होता, किसी के निवेदन से नहीं होता, किंतु जिधर के लोगों का पुण्य होता है उसी तरफ भगवान के चरण आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पुनः प्रश्न पूछते हैं, 5 परमेष्ठियों में कितने परमेष्ठी शरीर सहित हैं? 4 परमेष्ठी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित हैं और बाकी के 4 परमेष्ठी शरीर सहित हैं। तो अब इन 5 परमेष्ठियों में से, अब बहुत अच्छे उत्तर दे रहे, हमको सुन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, एक गांव में हम गए विहार करते करते और एक कम से कम हमारे हिसाब से 50 साल की उम्र का व्यक्ति था और उनसे पूछताछ की तो पंच परमेष्ठी के बारे में ही वर्णन चल रहा था। तो उनसे पूछा तो कौन कौन से परमेष्ठी, तो उपाध्याय परमेष्ठी मतलब क्या? तो उन्होंने कहा जो हमारे मंदिर में पूजा करते हैं उनको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कोई इस प्रकार का ज्ञान देने वाला मिला नहीं, इसलिए उनको ऐसा होता है। तो अभी अरिहंत परमेष्ठी की बात चल रही है, तो हम कह रहे थे कि जिसने राग देश आदि जीत लिए वह बीत राग का चिन्ह है। सब जग जान लिया मतलब जिन्होंने सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है। भगवान को जो केवल ज्ञान होने के उपरांत, इधर उधर नहीं देखना, बात नहीं करना, गौरवाड वाले इकडे लक्ष द्या। मी तुमच्यासाठी सांगितलं आहे, तुमच्यासाठी सांगणार आहे, इकडे तिकडे लक्ष देऊ नका। मराठी चांगली आहे। हाँ, क्या कह रहे थे? तो सब जग जान लिया, यानी जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है। हमारे भगवान सबको जानते हैं। आप सामने बैठे हैं, हमको देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कौन है आपको पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। आजू बाजू में कौन है दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखते तो इधर का नहीं दिखता, इधर देखते तो इधर का नहीं दिखता। लेकिन हमारे भगवान हम कैसे देखते हैं? आंखों के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जो हमारे भगवान होते हैं अरिहंत परमेष्ठी, आंखों से नहीं देखते। किससे देखते हैं? केवल ज्ञान से देखते हैं। और केवल ज्ञान होने के उपरांत 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, ये लोकाकाश में जहां कहां क्या क्या है, अलोकाकाश को भी जानते हैं। वो ऐसा विशद ज्ञान होता है केवल ज्ञान, कि केवल ज्ञान होने के बाद में ऐसा कोई वस्तु नहीं रहती, ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहता जहां पर केवल ज्ञान नहीं पहुंच सके।
सब कुछ जानते हैं और एक साथ जानते हैं। आप अभी देखेंगे, पीछे का नहीं जान पाएंगे, आगे का नहीं जान पाएंगे, लेकिन हमारे भगवान भूतकाल का भी, भविष्य का भी और वर्तमान का एक साथ जानते हैं। कैसे जानते? तो उदाहरण दिया, जैसे एक स्फटिक मणि है जो आप माला करते हैं ना, उसका एक मोती है और हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर आपने रखा है। जैसे आप उस मोती को, उस मणि को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे ही हमारे भगवान, अरिहंत भगवान 3 लोक और 3 काल को एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। हमारा जो दर्शन और ज्ञान होता है, दर्शन पहले होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है, लेकिन हमारे भगवान का दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है। एक साथ देखते हैं, एक साथ जानते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है 3 लोक में, 3 काल में कि जो उनके ज्ञान का विषय नहीं हो। तो ऐसे जो सब जग जान लिया, यानी जो सर्वज्ञ हैं, वो हमारे भगवान होते हैं। जिनको भूख लगती है, जो भोजन करते, वो भगवान नहीं। जिसको तहान लगती है, प्यास लगती है, भगवान नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छी तरह से समझो। स्वर्ग के भी देव रहते, उनको भूख लगती है कि नहीं? लगती है, लेकिन स्वयं पाक करते नहीं। वो क्या खाते हैं? गले में अमृत झरता है, उसका पान करते हैं। उनको क्षुधा है कि नहीं? भले ही बरसों के बाद, महीनों के बाद वो करते हैं, लेकिन भूख तो है। तो जब तक भूख का नाश, जिसको भूख लगती है वो हमारा देव नहीं है, वो हमारे भगवान नहीं है। चारों गतियों में जितने भी जीव हैं, सभी भोजन करते हैं, सभी का भोजन होता। तो चारों गति में रहने वाला कोई भी जीव, चाहे वो देवगति को हो, देवगति का क्या सबसे ऊपर, देवगति में भी सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है, और 33 सागर की आयु वाले देव हैं। मरण करके मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही उसी भव से उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे वो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी निराहार नहीं रह सकते, उनका भी आहार होता है। गले में उनकी सबकी जितनी आयु है उसके हिसाब से वो पक्ष लेकर के उसका वर्णन मिलता है, तो अपने आप अमृत झरता है और उनकी भूख शांत हो जाती है। तो जो जो भोजन करते हो हमारे भगवान नहीं हो सकते। जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लगती है, वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। जिनको डर लगता है, भीति बांटते हैं, डर लगता हो, हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान न किसी से डरते हैं और न किसी को डराते हैं। अब आप देखो, कई प्रकार की यहाँ पर संसार में देव की कल्पना होती है, और कई उनको देख करके, किसी को देख करके डर लगता है कि नहीं? उनको डर है कि नहीं? यदि डर नहीं है तो उनके पास अस्त्र शस्त्र क्यों है? उनके पास भय है, डर है, तभी तो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। जिसके पास में कुछ होता है तभी तो ताला लगा करके, और क्या बोलते हैं उसको, चाबी कहाँ रखते हैं? वहीं रख करके छोड़ करके आते हैं। कि डर रहता कि नहीं? क्या डर रहता? कोई आकर के, हम तो जा रहे हैं महाराज जी के पास कोल्हापुर में, और कोई आकर के घर में से कुछ ले करके ना जाए, डर रहता कि नहीं? तो डर रहता, इसलिए ताला लगाते हैं, सुरक्षा करते, दरवाजा लगाते हैं, और भी अस्त्र शस्त्र जो रखते हैं। किसके लिए? जिनको डर रहता है, जिनको द्वेष रहता है, वही व्यक्ति अस्त्र शस्त्र रखता। हमारे भगवान को न किसी से डर है, क्योंकि हमारे भगवान जानते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी मरण होता नहीं। जिसका मरण होता है वह शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा भगवान जानते हैं, और हम सभी भव्यात्माओं के लिए यही उपदेश देते हैं। समझ में आ रहा? तो जो सर्वज्ञ है, बीतरागी है, सर्वज्ञ है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसमें कह दिया हितोपदेशिता। सब जीवों के लिए, समोषण में जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों के लिए। अब हम आपसे पूछें, समोषण में कितनी गति के जीव आते हैं? जल्दी जल्दी उत्तर दो। 4 गतियां होती हैं? चारों गति के आते हैं? नहीं, नरक गति के नहीं आते। शेष 3 गति के जीव समोषण में रहते हैं। देव लोग आते हैं, मनुष्य रहते हैं, और त्रिंज प्राणी भी रहते हैं। देव यहाँ पर भी आकर के यदि आपके पास सुन रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा।
अदृश्य रह करके भी सुन सकते हैं। वर्तमान काल में, पंचम काल में वैमानिक देव यहाँ पर नहीं आते, किंतु जो यत्र तत्र विचरण करने वाले व्यंतर आदि देव यहाँ पर रहते हैं। खंडहर में रहते हैं, नदी में रहते हैं, वन में रहते हैं। इसलिए मूलाचार में लिखा है, जब कभी किसी जंगल में प्रवेश करते हैं या किसी नदी में प्रवेश करते हैं तो इस तट पर खड़े होकर के कायुस्वर करें, और जब तक मैं इससे पार नहीं होता तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग और निस्सही 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 शब्द का उच्चारण करते हुए आगे जाएं। वहां पर देव रहते हैं, व्यंतर आदि देव रहते हैं, तो उनको निस्सही मतलब मैं आ रहा हूं, मुझे रास्ता दीजिए, इतना पूछ लिया, बस एक तरफ हट करके आपके लिए रास्ता दे देते। तो जो हितोपदेशी हैं, सब जीवों को कौन सा उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। आज कौन सी भावना थी? मार्ग प्रभावना। कौन से मार्ग की प्रभावना? मोक्ष मार्ग की प्रभावना। तो मोक्ष मार्ग का उन्होंने निष्प्रह, माने कोई इच्छा नहीं। टीचर यदि पढ़ाता है तो बच्चे से पैसे की इच्छा रखता है, माँ बच्चे का पालन पोषण करती तो बड़े होकर के हमारा काम में आए, हमारा साथ दे, अपेक्षा रखती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई अपेक्षा रहती है, लेकिन हमारे भगवान ने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है वो कैसे निष्प्रह होकर के, हमें कोई अपेक्षा नहीं, बस इन भव्यात्माओं का कल्याण हो। जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है वही सुख इन सभी को प्राप्त हो। इसलिए भगवान ने हम सबके लिए उसी मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। ये दो पंक्तियों में जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, ये तीनों आ गई। अब आगे कहते हैं, अब इसके अंदर ये तीन गुण हैं, यानी जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। अब उनका नाम कुछ भी हो, बुद्ध चलेगा, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन उसके जिसके अंदर ये गुण है, नाम कुछ भी हो। हमारे यहाँ नाम की पूजता नहीं है, किंतु गुणों की पूजा होती है। जिसके अंदर ये गुण है हम उसको भगवान स्वीकार करेंगे और भगवान समझ करके उनकी भक्ति करेंगे। आगे समझ में? तो ये अरहंत परमेष्टि का स्वरूप हुआ। तो ये नमो अरिहंताणम, जितने भी अरिहंत परमेष्टि हैं उन सबको हमारा बारंबार नमस्कार हो। फिर दूसरी पद में आता है नमो सिद्धाड़म, सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार हो। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? जो अरिहंत परमेष्टि चार घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब शेष अघाती चार कर्म, टोटल कर्म होते हैं 8 कर्मों में से 4 कर्म का नाश करके, घातिया कर्म का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और वही अरिहंत भगवान आयु के अंत में, आयु समाप्त होने के पहले 4 अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? शरीर से रहित होते हैं। एक ही परमेष्टि ऐसे हैं जो शरीर से रहित हैं। यहाँ पर मोक्ष होता है, जिसको पंडित मरण कहते हैं। जो अंतिम मरण होता है, उस मरण के बाद कोई जन्म नहीं होता। अनादि काल से हम सभी का जन्म होता है, पुनः मरण होता है, पुनः जन्म होता है, पुनः मरण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म मरण चलता है। लेकिन अरिहंत भगवान का मरण अंतिम मरण होता है, उसके बाद ना जन्म होता है। जब जन्म नहीं होता तो फिर पुनः मरण का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो वो भगवान, यहाँ से अरिहंत भगवान कहाँ चले जाते हैं? शरीर यहीं पर छूट जाता है। कर्म, जो आत्मा है सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और जाकर के सीधा कहाँ पर? लोकाकाश का जहां पर अंत है, वहां पर जाकर के एक समय के अंदर वह आत्मा सिद्धालय में, कहां पर? सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर 3 बात बलय हैं। अंतिम बात बलय के साथ भगवान के सिर के जो आत्म प्रदेश हैं वो वहां पर सभी जितने भी सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान के सिर के स्थान के जो आत्म प्रदेश है सभी के समान होते हैं। भगवान ऐसे बैठते नहीं हैं, ऐसे नीचे बैठते हैं तो ऊपर नीचे हाइट दिखती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। सभी के सिर के प्रदेश
सिर के मतलब वहाँ सिर नहीं है, किंतु सिर के स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश हैं आकार वही रहता है, और जैसे कि वहाँ पर जाकर के अंतिम बात वलय पर जाकर के टिक जाते हैं। समझ में आ रहा? तो वो सिद्ध परमेष्टि कितने हैं? अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। और सिद्ध परमेष्टि ही हमारे लिए कोई उपदेश देते नहीं। कितने परमेष्टि उपदेश देते हैं? चार परमेष्टि उपदेश देते हैं। समोसण में अरिहंत परमेष्टि उपदेश देते हैं, देते कि नहीं? लेकिन सभी अरिहंत परमेष्टि उपदेश नहीं देते। थोड़ा विषय और ले लें। सभी अरिहंत परमेष्टि उपदेश नहीं देते। केवली कितने प्रकार के होते हैं तो उनके भेद बतलाए गए हैं। एक तीर्थंकर केवली होते हैं, तीर्थंकर पद के साथ जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। एक सामान्य केवली होते हैं जो तीर्थंकर पद जिनके पास नहीं होता लेकिन फिर भी जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो केवल ज्ञानी सामान्य केवली कहलाते हैं। ऐसे सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान भी मोक्ष गए हैं, उन्हें भी केवल ज्ञान हुआ, अरहंत बने। भरत भगवान है, कुलभूषण देशभूषण भगवान है, राम भगवान है, हनुमान भगवान है, सुग्रीव भगवान है, ये सब मोक्ष गए हैं, अरहंत अवस्था प्राप्त करके मोक्ष गए सभी। तो ये सब भगवान तो बने, अरिहंत तो बने, लेकिन तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का जिसने अतीत काल में बंद किया है, ऐसे जीव ही तीर्थंकर बनते हैं। अब जो तीर्थंकर भी होते हैं, तीर्थंकर में भी भेद है। क्या भेद है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वह सभी तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले होते हैं। सभी तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं है। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। कैसे? तो यहाँ पर जो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं तो बंद करके आते हैं। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, आयु का बंद पहले हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके 2 ही गति में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? या तो स्वर्ग में जन्म लेते हैं या फिर नरक में जाते हैं। नरक में जाते तीर्थंकर? हाँ, तीर्थंकर नरक में नहीं जाते, लेकिन जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने से पहले ही नरक आयु का बंद कर लिया है, तो ऐसे जीव मरण करके नरक में जाते हैं। तो ऐसे जीव नरक में कहाँ तक जाते हैं? तो तीसरे नरक तक ही उनका जन्म होता है। यदि स्वर्ग में जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद तो भवनित्रक में उनका जन्म नहीं होता, वैमानिक देवों में ही उनका जन्म होता है। विषय कठिन तो नहीं लग रहा है? पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, पहली बार सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब वही विषय बार बार सुनते हैं तो वही विषय सरल हो जाता है। आचार्य के पास में थे और नेमावर में 1997 में आचार्य ने धबला पढ़ाना चालू किया। सठखंडागम जैसे ग्रंथ थे। ए पीछे आवाज नहीं, आवाज बंद करो। पीछे आवाज आ रही है, आवाज बंद करिए। क्या कह रहे हैं? तो आचार्य ने धबला पढ़ाते थे तो बहुत कठिन है, सिद्धांत ग्रंथ है। जब उसको पढ़ते थे आचार्य उच्चारण करते थे, हम लोग उसके बाद उच्चारण करते थे। तो कभी ऐसा लगा कि अरे ये तो कठिन है। 2-3 दिन गए नहीं क्लास में। आचार्य सबकी ओर दृष्टि रखते हैं। उन्होंने देखा, पूछा 2-3 दिन से आप लोग आ नहीं रहे क्लास में? आचार्य समझ में नहीं आता, बहुत कठिन विषय है। समझ में आए या ना आए
क्लास में आना है। और ये आचार्यों की वाणी है जिन्होंने अपनी घोर तपस्या करके, साधना करके, गुफाओं में रह करके लिखा है। इसको सुनो कानों से और अपने मुख से उच्चारण करो, इससे ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। आज समझ में आए या ना आए, लेकिन अपन को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उन गुरुओं की वाणी को, भगवान की वाणी को सुनना है। तो इतना कठिन तो नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे, बोलो है? अरिहंत परमेष्ठी स्वर्ग से आते हैं तो स्वर्ग से भवनित्र को छोड़ करके बाकी स्वर्गों से आकर के जन्म लेते हैं। वो कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद में उनकी पर्याय, जो आगे की पर्याय है, वह कभी भी मनुष्य नहीं बनते और त्रियंच भी नहीं बनते। लेकिन जो छायक सम्यक दृष्टि जीव होता है वह मरण करके चारों ही गतियों में जा करके जन्म लेते हैं। जिन्होंने पहले आयु कर्म का बंद कर लिया, बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसे जीव यदि मनुष्य आयु का बंद किया है तो मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन कर्म भूमि के नहीं किंतु भोग भूमि के मनुष्यों में उनका जन्म होगा। पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया, बाद में छायक सम्यक तो प्राप्त किया, तो त्रियंच तो बनेंगे लेकिन भोग भूमि के त्रियंच बनेंगे। तो जो केवली का विषय चल रहा है, तो ये तीर्थंकर, अब एक जीव तो ऐसे हो गए पंच कल्याणक वाले जो नरक से अथवा स्वर्ग से आते हैं। अब किसी किसी के 3 कल्याणक होते हैं। वो कैसे? तो आगम का उल्लेख है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जो जीव होता है वह मनुष्य गति का ही जीव होता है, और मनुष्य गति में भी पुरुष ही होता है। स्त्री को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तो जो पुरुष यहाँ पर आकर के कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मनुष्य पर्याय में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के आगे के मुनि महाराज के जो गुण स्थान है, 7वें गुण स्थान तक भी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने श्रावक अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, अब जब वो मुनि बनेंगे तो उनका तप कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। तो कितने कल्याणक हो गए? 3 कल्याणक वाले। अब 2 कल्याणक वाले कैसे? तो जो मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, ऐसा जीव, तो मुनि बन चुके तो अब तप कल्याणक तो होने वाला नहीं, अब केवल ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। इस प्रकार से भेद समझना चाहिए। इसके अलावा भी और केवलियों के और भी भेद होते हैं। कुछ केवली मूक केवली होते हैं। इसका कारण क्या है? ये कुछ भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता। माने केवल ज्ञान होने के उपरांत भी जो मोक्ष होने तक मौन ही रहते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं कीरती, ऐसे भी केवली होते हैं। उपसर्ग केवली होते हैं। उपसर्ग केवली किसे कहते हैं? जो उपसर्ग होने के बाद में जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह उपसर्ग केवली कहलाते हैं। उपसर्ग होते होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, लेकिन उपसर्ग के साथ उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 3 पांडवों को भी उपसर्ग के साथ ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सब उपसर्ग केवली कहलाते हैं। इसके अलावा एक केवली और होते हैं जिन्हें कहते हैं अंतकृत केवली। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, और उपसर्ग होते होते इतना भयानक उपसर्ग हुआ, पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, पूरा शरीर जल गया, जैसे गज कुमार मुनि इत्यादि ऐसे उनका उल्लेख आता है। केवल ज्ञान होते ही जिन्हें अंतर्मुहूर्त में ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे केवली को अंतकृत केवली कहते हैं। और अंतिम केवली जो होते हैं उनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं? कि एक को केवल ज्ञान, एक को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन किसी दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, तो इसको कहते हैं अनुबद्ध केवली। जैसे दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल में निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उसी दिन शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहलाते अनुबद्ध केवली। अब इसके बाद में ये अरहंत परमेष्ठियों का थोड़ा सा विषय संक्षेप से बता रहे हैं। विस्तार करेंगे तो एक ही परमेष्ठि में कितने दिन जाएंगे पता नहीं चलेगा। अब तीसरे परमेष्ठि कौन होते हैं? आचार्य परमेष्ठि। रमो आयरी आड़म। आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार हो। आचार्य किसे कहते हैं? तो जो भव्य जीवों के लिए दीक्षा देते हैं, है ना, प्रायश्चित देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिष्यों के प्रति अनुग्रह करते हैं, गण पोषण करते हैं, शिष्यों को पालते हैं, पोषते। गण पोषण मतलब संघ को बढ़ाते हैं। ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं वह आचार्य परमेष्ठि के होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठि तो आप जानते हैं, अपने आचार्य श्री को देख लो, दर्शन कर लो। तो ये आचार्य परमेष्ठि, इनका कार्य क्या है जो आपको बता दिया, ये इनका कार्य रहता है। देखने में सभी साधु दिखते हैं, किसी पर लिखा नहीं है आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि, साधु परमेष्ठि। तो ये आचार्य परमेष्ठि होते हैं। तो ये आचार्य परमेष्ठि 36 मूल गुण के धारी होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये 36 मूल गुण के धारी, रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठि विराजमान हैं, उन सभी को नमस्कार हो। चौथी नंबर पर पद आता है रमो उवज्झाय आड़म, अर्थात उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। उपाध्याय परमेष्ठि कौन? वो भी मुनि ही होते हैं। मंदिर के पूजा करने वाले उपाध्याय परमेष्ठि नहीं, ये सब निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, मुनि ही होते हैं। तो जिनका मुख्य कार्य पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना और शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराना, यही जिनका मुख्य कार्य रहता है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठि होते हैं। अनादिकाल से आत्मा अज्ञान रूपी अंधकार से भटक रहा है और ऐसे भव्य आत्माओं को जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठि होते हैं। उन सभी उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। अंतिम पद है रमो लोये सौव साहुड़म। लोये मतलब लोक में, लोक में जितने भी, लोक का मतलब क्या, ढाई द्वीप में जितने भी साधु परमेष्ठि हैं, रत्नत्रय की आराधना करने वाले जितने भी साधु परमेष्ठि हैं। साधु किसे कहते हैं आपको पता ही है, 28 मूल का जो पालन करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, आत्म साधना करते हैं, ऐसे 3-2.5 द्वीप में जितने भी साधु परमेष्ठि हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये नमोकार मंत्र का अर्थ हुआ। अब पुनः प्रश्न उठता है, इस नमोकार मंत्र में भगवान कितने हैं और गुरु कितने हैं? तो भगवान 2 हैं। रमो अरिहंताड़म, अरिहंत परमेष्ठि भगवान है और सिद्ध परमेष्ठि भी भगवान है। इन दोनों में अंतर क्या है? अरिहंत भगवान जो हैं उनको सकल परमात्मा कहते हैं। सुबह महाराज जी ने बताया था, कल का अर्थ होता है शरीर, स यानी सहित, जो शरीर से सहित परमात्मा है वह अरिहंत भगवान कहलाते हैं। और निकल परमात्मा माने शरीर से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि, ये 3 परमेष्ठि गुरु की कोटि में आते हैं। ठीक है। तो ये नमोकार मंत्र की क्या शक्ति है? तो इसके आगे जो आप बोलते हैं, ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। नमोकार मंत्र में कितने हो गए? 5 परमेष्ठि। ये पांचों ही परमेष्ठि दिगंबर हैं, कोई भी वस्त्रधारी नहीं है, कोई भी अस्त्रधारी नहीं है, कोई भी शस्त्रधारी नहीं है, कोई भी आभूषण दागने वाला नहीं है।
सभी दिगंबर हैं। तो ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार की विषमताएं आती हैं। इन सब का कारण क्या है? तो हमारे द्वारा अतीत काल में किया गया पाप कर्म। तो हम लोग भागते फिरते हैं। कहाँ भागते हैं महाराज? हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, क्या आप कोई मंत्र देते हैं? कोई नारियल देते हैं महाराज जी? नारियल वो लाल कपड़ा लपेट करके दे दो, हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। धागा, डोरा धागा, इससे कुछ होगा? अरे इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो पाप कर्म का उदय आया है, तो यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। यह नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। अतीत काल में जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका नाश करना है, तो नमोकार मंत्र का जाप करो। नमोकार मंत्र में क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना, भक्तांबर का पाठ। भक्तांबर में किसकी आराधना? आदिनाथ भगवान की आराधना। स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना, और 10 भक्तियां हैं सिद्ध परमेष्ठी की आराधना। चैत्र की भक्ति में चैत्र यानी भगवान की प्रतिमा की भक्ति। इस प्रकार से पंच परमेष्ठी की आराधना करने से, भक्ति करने से वह सभी पापों का नाश होता है। भटको मत, किसी के पास जाना नहीं। और यदि कोई आपको ऐसा बोलता है तुमको काल सर्प योग है, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ठीक करते हैं, ले लो, ये यंत्र देते हैं और ये मंत्र देते हैं, लाल कपड़ा में नारियल लपेट के दे, इसको घर में टांग देना, ऐसा करना ऐसा करना, वो आपको मूर्ख बना रहा है। समझ में आ रहा है? मूर्ख बना रहा है। समझना, आप मूर्ख बनना है तो बन जाओ, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जो कुछ भी होता है हमारे पुण्य से और हमारे पाप से होता है। ये जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, और जिसको यह सिद्धांत समझ में आया फिर वो कभी भटकने वाला नहीं है, इधर उधर जाने वाला नहीं है। और जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता वह अज्ञानी रहता है, दया का पात्र है। भगवान से प्रार्थना करना कि उसको भी ये सही ज्ञान मिले, वो कहीं भटके नहीं। कितनी हम देखते हैं दक्षिण भारत में कितनी सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली हैं, मिथ्या वर्धनी क्रियाएं हैं, जिनके करने से कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ के नाम बता दें। अभी दशहरा आने वाला है, और दशहरे के दिन क्या करते हैं आप लोग? सोना बांटते हैं। सोना मतलब ये सोना नहीं, एक पत्ते आते हैं, पत्ते, क्या नाम हुआ इसका पेड़ का? आपटे। आपटे का पान लाते हैं और उसको बांटते हैं। और एक खंडे राजुरी, खंडे नवमी, हाँ अच्छा, खंडे राजुरी किसी का नाम है। एक खंडे नवमी आती है, उस दिन किसान खेत वाले सब ला करके एक चादर बाहर बिछाते हैं और सब अस्त्र शस्त्र जो भी औजार रखते हैं उनकी पूजा करते हैं। और मार्गशीर्ष मास में 5 पेड़ों की डाल लेकर के आते हैं, और गुरुवार को 5 गुरुवार को आकर के क्या करते भगवान जाने, आप ही को पता है। नहीं आप मतलब नहीं, गुड़ी पाड़वा को लेकर के एक खड़ा करते घर के बाहर, और उसके ऊपर एक मटकी लटकाते हैं। क्या क्या ये सब क्रियाएं हैं? ये सब मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। इनसे कोई भी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अनादि काल से यदि हमारा अकल्याण हुआ है तो इसी मिथ्या क्रियाओं के द्वारा, मिथ्यात्व के कारण ही हमारी आत्मा का अहित हुआ है। यदि मार्ग प्रभावना, भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पर यदि आप चल रहे हैं तो यही सही मार्ग की प्रभावना है। और एक बार हमको देखा, औरंगाबाद से पूना की तरफ बिहार कर रहे थे, बीच में अहमदनगर पड़ा। अहमदनगर के पास एक पेड़ था और पेड़ को धागा ही धागा लगे थे, उसके ऊपर बट वृक्ष था और बहुत सारे धागा लगे थे। हमने कहा ये क्या? हम रुक गए थोड़ी देर के लिए, ये क्या मामला है? हमने पूछा कि जो व्यक्ति साथ में चले, ये क्या, इसको धागा क्यों बांध दिया?
तो उन्होंने बताया महाराज महिलाएं जो रहती हैं और महिलाएं वो धागा लेकर के 7 बार उसको उस पेड़ को बांधती हैं। काहे के लिए बांधती हैं? कि जो हमारा पति है 7 जन्म तक हमको यही पति मिले। और यदि मान लो उस तुम्हारा पति मरण करके विदेश क्षेत्र में जन्म ले लिया और भगवान की वाणी सुन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया, फिर क्या करोगी? ये सब क्रियाएं अंधश्रद्धा की क्रियाएं हैं, अंधविश्वास की क्रियाएं हैं। अरे ऐसा बांधने से क्या कुछ होता है? इनसे कुछ मिलने वाला है? ये फालतू की क्रियाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होता। पाप कर्म का ही आश्रम होता है। एक बार जब पूना में थे उस समय एक घर में आहार हो गया। चिंचवड़ है, चिंचवड़ के 1-1.5 किलोमीटर एक घर में आहार हो गया। और आहार होने के बाद में यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रथा है, देवघर बोलते हैं, एक छोटा सा बेदी बनाते और सब देव ला करके रख देते हैं। जब कभी आहार होता है तो लोग क्या करते हैं, सब देवों को निकाल करके डब्बे में बंद करके अंदर रख देते हैं और सिर्फ एक भगवान का फोटो या पार्श्वनाथ भगवान का फोटो वो सामने रहता है। अरे देखने वाली ये तो बहुत समय धर्मात्मा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि बाद में दोबारा कभी अचानक पहुंच गए, अरे ये पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पर, अभी कहां से आया? तो जब पूना के घर में आहार हो गया और आहार होने के बाद में उनका भी जो देवघर था, देवघर में एक पर्दा डाल दिया था। तो आहार करके जब वापस आ रहे थे वो उधर नजर गई, उनकी ये क्या है? नहीं कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं। वो महिला आकर के सामने खड़ी हो गई, महाराज कुछ भी नहीं, पर्दा डाला है मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो रहस्य। वो थोड़ा उनको अलग किया और पीछे से पर्दा को ऊपर किया तो क्या होता वो तो आपको पता ही है। लेकिन उसमें एक यंत्र देखने को मिला। कौन सा? एक यंत्र देखने को मिला। यंत्र को उठाया और पढ़ा, उस यंत्र पर लिखा था धन संपत्ति देनारे यंत्र। नहीं, भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र उस पर लिखा था। उस यंत्र का नाम तो भरपूर, मतलब जितना चाहो उतना धन संपत्ति देने वाला ये यंत्र है। हमने पूछा ये क्या है? महाराज ये ऐसा ऐसा यंत्र है। तो फिर ऐसा करो, यदि यंत्र धन संपत्ति देता है तो व्यापार बंद कर दो, खेती करना बंद कर दो, जॉब करते तो जॉब भी छोड़ दो, घर में आकर के बैठो, यही यंत्र आपको धन संपत्ति देगा। कितना अज्ञान है। कोई यंत्र धन संपत्ति देता है। धन संपत्ति कहां से आती है? पुण्य से आती है और पाप से चली जाती है। कोई भी यंत्र हमको धन संपत्ति दे तो सब काम करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर तो हम भोग भूमि के जैसे आराम से रहेंगे, जैसे कल्पवृक्ष से जाकर के लेते जो चाहिए वो, जो मांगे वो मिलता है, वैसे ये यंत्र आपको देगा। फिर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता? भैंस रखने की, घर में धार काटने के लिए डेली जाना, सगनी निकालना, सैन निकालना, दूध डेयरी पर डाल करके आना, खेत में जाना, इतना मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? आराम से यंत्र रखना। एक एक कितना सरल है, एक एक यंत्र देते सबको, बहुत अच्छा है। तो फिर कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं। और जो लोग, एक बात और ध्यान से सुनो, एक चिंतन के लिए विषय दे रहे हैं। जो लोग ऐसे आपको यंत्र देते हैं, जो लोग आपके लिए धागा डोरा देते हैं, जो लोग आपके लिए लाल कपड़े में लपेट करके नारियल देते हैं, फिर आपसे कुछ लेते कि नहीं? बोलो, लेते ना? दक्षिणा लेते कि नहीं? अरे इतना दिमाग लगाओ, यदि यही यंत्र यदि भरपूर धन संपत्ति देता तो यंत्र को फ्री में क्यों नहीं देते? उसके लिए पैसा क्यों मांगते हो? तो सबसे पहले उनके पास आना चाहिए ना धन संपत्ति। समझ में आ रहा कि नहीं? जो ऐसा काम कर रहे हैं, धागा जो कुछ भी दे रहे हैं वो अपने घर में रखे, उनके पास संपत्ति हो जाएगी।
अरे यदि ऐसा करने से धन संपत्ति मिले तो कोई घर में संसार में गरीब न रहे। तो पुण्य पाप का फल भोगना पड़ता है। स्वयं यह जीव अपने पाप का फल भोगता है, भिखारी बनता है, रंक बनता है, गरीब बनता है, और पुण्य कर्म का फल होता है तो सब प्रकार से धन संपत्ति उसके घर में भरपूर रहती है। तो ये सारे की सारे बातें आपको सोच समझ करके, ये जैन धर्म क्या है? जैन धर्म अंधश्रद्धा का धर्म नहीं है, जैन धर्म अंधविश्वास का धर्म नहीं है। जैन धर्म किसका है? विचारकों का धर्म है। बहुत काल से अपने जो अज्ञान के साथ जो क्रियाएं की हैं, अब छोड़ो उनको। जो वीतराग भगवान का स्वरूप है, जो वीतराग प्रभु का स्वरूप है, उसकी ओर दृष्टिपात करो। अनादिकाल से हम निर्धन बने हुए हैं, अनादिकाल से हम भिखारी बने हुए हैं। किस कारण से? अपने ही अज्ञान के कारण से। हमें किसी ने भिखारी बनाया नहीं, हमें किसी ने निर्धन बनाया नहीं, किंतु हम अपने ही अज्ञान के कारण से ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं को फल कुछ भी नहीं होता। एक और आपके लिए एक बात रखते हैं। आप किसान लोग हैं, खेती करते हैं, आपने मिट्टी में एक नीम का बीज बो दिया। काय का बीज? नीम का। मीठा नीम नहीं, कड़ू नीम का बीज बो दिया और उसमें खाद भी डाली, ऑर्गेनिक, उसमें गाय का मूत्र भी डाल दिया, गोबर भी डाल दिया और बंद कर दिया। पौधा आया और देवता के पास जाके रात दिन बैठो, जप करो, हे देव इसमें आम के फल लगना चाहिए, हे देव आम के फल लगना चाहिए। यदि आम के फल लगे तो पहली बार जितने आम आएंगे उसमें से आधे आपके लिए चढ़ाएंगे। कितने भी देव के पास जाओ, कितने किधर देव, सब देवों के पास जाओ, क्या उस जो नीम का बीज बोया है वहां पर आम का पेड़ आएगा? काय का पेड़ आएगा? नीम का ही पेड़ आएगा। क्या नीम के पेड़ पर आम के फल लगेंगे? नहीं लगेंगे। किसके फल लगेंगे? नीम के ही फल लगेंगे। तुम कितना भी किसी भी देवता के पास घूम करके आ जाओ। लेकिन उसी प्रकार से हमने जो पाप कर्म का बंध किया है, कितने भी देवताओं के पास जाओ उसका फल हमें मिलेगा तो दुख ही मिलेगा। देवता उसमें कुछ भी कर नहीं सकते, कोई भी देव हो। जब महाराज कोई देव कुछ कर नहीं सकते तो फिर नमोकार मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए? भगवान का अभिषेक पूजन क्यों करना चाहिए जब देव तो कुछ करते ही नहीं? वो देव भी नहीं करते और हमारे भगवान वीतरागी प्रभु भी कुछ नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसी प्रश्न का उत्तर ये है, सव पाव पणासनो, ये पंच परमेष्टि की आराधना, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण, पंच परमेष्टि की भक्ति, इससे क्या होता? पाप का नाश होता। भगवान कुछ नहीं करते, इसके द्वारा पाप कर्म का नाश होता है। जब पाप कर्म का नाश होता है, जो दुख देने वाला पाप कर्म था, जब उसका नाश हो जाता है तो अनायासी हमको सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। मंगलाड़म च सौवे सिंह, और जितने भी मंगल हैं वो सब में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कोई मंगल है तो यही डमोकार मंगल है, पंच परमेष्टि मंगल है। प्रथम मंगल है नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि। इनको छोड़ करके कहीं भटकना नहीं। अनादिकाल से भटक रहे हैं, अब इस भटकन को छोड़ो और सही रास्ते पर चलो। भगवान की बात मानोगे कि नहीं? आप लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात मानेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। भगवान से किसी भक्त ने पूछा, भगवान आपके दो भक्त हैं, एक भक्त ऐसा है हमेशा हाथ में स्फटिक मणि की माला लेकर के आपका नाम स्मरण करता है, जाप करता है, आपने जो कहा है उसका पालन करता है, और एक भक्त ऐसा है वो हमेशा आपके आगे पीछे घूमता रहता है लेकिन आपने जो कहा है उसका पालन नहीं करता। हे भगवान, कौन सा भक्त आपका सच्चा भक्त है? जो हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है लेकिन जो आपने कहा उसको मानता नहीं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपने जो कहा है उसका अक्षर से पालन करता है। कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ, जो भगवान ने जो कहा है उसका जो पालन करता है वही भक्त श्रेष्ठ है।
तो भगवान की जो जो आज्ञा है, गुरु की जो जो आज्ञा है, उसका यदि हम पालन करते हैं तो जिन शासन की प्रभावना ही प्रभावना होती। आज बहुत जगह से लोग आए हैं, गौरवाड़ के लोग तो सामने ही बैठे हैं, खतौली से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी बहुत दूर से आगे से लोग आए हैं, हेरे हट्टेबड़ी से लोग आए हैं, हराल से लोग आए हैं, औरंगाबाद के लोग आए हैं, बहुत गांव के यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत सौभाग्य है कि आज अपने जो जीवन है, जीवन में ऐसा समय बहुत दुर्लभता से मिलता है जहाँ पे हमें संतों का समागम होता है, गुरुओं का समागम प्राप्त होता है। गौरवाड़ के लोगों को जब हम देखते हैं तो बहुत मन में एक आनंद होता है। तिगडोली के भी लोग आए, तिगडोली के नाम हम भूल ही गए थे, 10-15 दिन से है। तो ऐसे गांव है, देखो इस गांव में पहले हट्टीबड़ी का नाम लिया, हट्टीबड़ी के लोग भी आए हैं। पहले निवेदन करने के लिए 2 बच्चे आए थे, एक विशाल था, एक जिनेंद्र था। निवेदन करने आते थे, हमने कहा जाओ महाराज जी के पास जाओ। तो हमने उनको एक रास्ता बता दिया, आप तो महाराज जी से बोलो महाराज जी हमको शिविर रखना है। गए, ठीक है, महाराज जी ने कहा कितने लोग आते हैं। दूसरे दिन लोग ज़्यादा आ गए, महिलाएं भी आ गई, कितने लोग शिविर में बैठने वाले हैं, तो 140 लोगों का नाम आ गया। और उस समय ये जो रैली निकलनी थी काहे के लिए, हाँ शिखर जी के संबंध में, उसकी डेट फिक्स हुई थी सांगली जाने के लिए 6 तारीख, और वहाँ से निकले 27 तारीख को गौरवाड़ पहुँच गए। महाराज का सिर्फ 4 दिन का समय है, वापस जाना है। तो जब वहाँ पर शिविर चालू हो गया 4 दिन के लिए, लेकिन योग ऐसा था इन गौरवाड़ वालों के पुण्य के कारण से 6 तारीख डेट बढ़ करके 9 तारीख हो गई। ठीक है, और 2 दिन बढ़ गए। महाराज जी बोले 3 तारीख को वहाँ पर मनोगत था, हमने महाराज जी कर रखेंगे, आज तक तो शिविर नहीं, कल बिहार करना। मंच में महाराज जी बोल रहे हैं कल बिहार करना, यहाँ से सांगली जाना है। और दूसरे दिन पता चला वो जो मैटर था समित शिखर का, उसके कारण से सांगली की रैली भी कैंसिल हो गई। गौरवाड़ वालों के भाग्य का, तीव्र भाग्य का उदय हो गया। कौन से न जाने कौन से जीवन में आपने सामूहिक पुण्य कर्म का बंद किया होगा, और वह पुण्य ऐसा फला आपको, ऐसा फला 4 दिन के लिए आए थे और 2.5 महीने रुके आपके गांव में। गांव बहुत छोटा सा है, घर भी लोगों के छोटे हैं, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। बहुत आनंद आया। जो लोग कहते थे, एक व्यक्ति आते वर्धमान, वो बोलते महाराज जी, वो कुछ वहाँ की ऐसी भाषा है, वो उर्दू भी उसमें मिक्स रहती है। वो आकर के बोले महाराज जी ये पोरा अत्ते न थे, ये बस्तीला आते न थे, बस्ती को आते नहीं थे, जब से आप आए हैं तब से सब मंदिर में दिख रहे हैं। और ऐसे नहीं दिख रहे नहीं, अभी तक लगातार, कभी भी शायद ही ऐसा कोई दिन जाए कि गौरवाड़ से कोई ना कोई आता नहीं हो। वहाँ पर 16 दिन इन्होंने बहुत भक्ति भाव से 16 कारण और 10 लक्षण पर्व मनाया। और आज यहाँ पर कोल्हापुर में भी आए हैं। बहुत देख करके मन में बहुत आनंद होता है। माझा आवड़ता गांव, कुछ गांव ऐसे हैं, तिगडोली है, हेरे हट्टीओड़ी है, पुसद है, सेनगांव है, हराल है, गौरवाड़ है, जयसिंहपुर है, कुछ गांव ऐसे सांगली है। आवड़ते गांव, आते ही पता नहीं क्यों इन गांव का नाम लेते ही मन में एक अलग प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि आपके भावों को देख करके, आपके अंदर जो श्रद्धा है, आपके अंदर जो भक्ति है, उसको देख करके हमें बहुत खुशी होती है। एक बात और बताएं, हमारी ऐसी मन की स्थिति है, किसी गांव में हम ज़्यादा रुकना नहीं चाहते। 8-10 दिनों को चलो यहाँ से, 8-10 दिनों को चलो यहाँ से,
ऐसा मन में होता है। लेकिन गौरवाड़ में 2.5 महीने में एक दिन भी हमारे मन में नहीं आया कि यहाँ से चलो। ऐसे हिरेहट्टीबड़ी में 7.5 महीने दूसरी बार कोरोना था। छोटा सा गांव है, 80 घर की समाज है और सभी खेती किसानी वाले हैं। और खेती भी बहुत नहीं, 100-200 एकड़ नहीं, 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़। लेकिन उन्होंने भी इतने अच्छे से, जिनके घर छोटे होते, हमने अनुभव किया है, जिनके घर छोटे होते हैं उनका दिल बड़ा होता है। 7-7.25 महीने, और ऐसे 80 घर की समाज है, 2 गली हो गई बस पूरी समाज खत्म। और उन्होंने भी 7-7.5 महीने तक इतनी सेवा की सभी महाराजों की, अच्छे से उन्होंने पूरा, भैया जी लोग भी थे, महाराज जी भी थे। एक दिन भी उस गांव में भी लगा नहीं कि अब यहाँ पर ज़्यादा दिन हो रहे हैं। बच्चे थे, जॉब करते थे, बेलगांव जाते थे, खानापुर जाते थे, बीडी जाते थे, और गए सुबह तक सेवा करेंगे, वहाँ से गए, आने के बाद तुरंत इधर आते थे। उसी प्रकार से हमारा तिगडोली गांव है, वहाँ पर पहली बार जब गए 8 मार्च को पहुँचे थे, 8 मार्च 2020, सुनो 8 मार्च 2020 को पहुँचे थे। और क्या विचार था 8-15 दिन रुक करके आगे किसी गांव में जाएंगे। लेकिन इनका भी ऐसा पुण्य का उदय हुआ, पहली बार कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद में पहली बार जो लॉकडाउन था वो चालू हो गया। इस कारण से वहाँ पर भी कितने 9.5 महीने रुके उस गांव में। कितने 9.5, वहाँ पर भी 4-5 गली हैं, नडरोनी, हितलोनी, पुजरोनी है, बस्तियोनी, जडरोनी, क्या क्या नाम है, 51 नंबर गली। लेकिन बहुत वहाँ पर भी इतना अच्छा ऐसा गांव है, उस गांव में सिर्फ 5-6-7 किराने की छोटी छोटी दुकानें हैं। वहाँ पर कोई पान की दुकान नहीं, कोई चाय की दुकान नहीं, कोई होटल नहीं, बर्तन की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ चाहिए तो कहाँ जाना, कित्तूर। उन्होंने भी 10 महीने तक बहुत अच्छे से पूरे संघ की सेवा की। तो ऐसे गांव का नाम लेने से, उनको याद आने से भी मन में एक अपूर्व आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। ये लोग आ गए थे मुनि निवास में, नारियल लेकर के आए थे। कहाँ जा रहे, चलो प्रवचन में, तुरंत आगे नहीं, पहले आगे आप चलो, पीछे हम आते हैं। आज आनंद आ रहा कि नहीं? और जब अभी इतना आनंद आ रहा तो यही समवसरण, यही पंडाल गौरवाड़ में लगेगा तो कितना आनंद आएगा। हमारे मन में था कि एक बार तो गौरवाड़ में चातुर्मास होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी और रुकने के स्थान इत्यादि को लेकर के वह भी समस्या जल्दी से जल्दी। देखो गौरवाड़ का नाम ले रहे तो वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका उत्साह, धर्म के क्षेत्र में आपका उत्साह इसी प्रकार से दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। यही सच्ची धर्म प्रभावना है, मार्ग प्रभावना है। किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ वैर विरोध रखना नहीं, बस अपन को सन्मार्ग मिला है। अनादि काल से हमारी आत्मा उन मार्ग पर चल रही थी, उन मार्ग माने मिथ्या मार्ग, उन मार्ग पर चल रही थी। लेकिन हमें गुरु के माध्यम से सन्मार्ग की प्राप्ति हुई। और जो कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनको अभी सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके प्रति भी सद्भाव रखना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दो, उनके प्रति भी सद्भावना रखना, इनके अंदर का मिथ्यात्व भी उसी प्रकार से दूर हो जाए जिस प्रकार से हम सबका मिथ्यात्व दूर हुआ है। इनके अंदर भी सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो, उन जीवों के प्रति भी सद्भाव रखे, उनके बारे में भी अपन को चिंतन करना, ये भी धर्म ध्यान है। जो ज्ञान, जो आनंद मुझे मिला है वो इन सभी को मिले। आपने छोड़ा, मिथ्या छोड़ने के बाद कोई देवता आपके ऊपर रुष्ट हुए क्या? क्यों छोड़ रहे हो? जो कुछ होता है हमारे पुण्य पाप के उदय से होता है।
आपकी जब कभी आपका पुण्य तीव्र होता है, उस समय हमारा सोचना भी काम नहीं करता, साधुओं का सोचना भी काम नहीं करता। तीव्र जो आपका पुण्य होता है वो जैसे लोहे को चुंबक खींचती, चुंबक समझते हैं? चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुंबक ही बोलते हैं। चुंबक रखो और नीचे कोई लोहे की वस्तु है, तुरंत उसको खींचती है। उसी प्रकार से भव्यात्माओं का, पुण्यात्माओं का पुण्य भी साधु को बोलो खींचता है। और ऐसे में अपन को अभिमान नहीं करना, और पुण्य बढ़ाते जाना, और पुण्य बढ़ाते जाना, और पुण्य बढ़ाते जाना, इतना पुण्य इकट्ठा करना कि 2024 का चातुर्मास तो अपन ने पंच परमेष्टि का स्वरूप को समझा, और उन मार्ग क्या है और सन्मार्ग क्या है, इस पर भी थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। जो अभी तक हम करते आए हैं, अपने अज्ञान के कारण से जो जो क्रियाएं की हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे थे, वह सभी उन्मार्ग है, खोटा मार्ग है। और भगवान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही एकमात्र सन्मार्ग है। अतीत काल में घटना घटी, युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, और उन आदिनाथ भगवान के समय 4000 राजा आदिनाथ भगवान के साथ ही दीक्षा लेकर के सेवा भक्ति से, राजभक्ति से प्रेरित होकर के दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद में आदिनाथ भगवान तो 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के खड़े हो गए, तपस्या में लीन हो गए। और वो सब उनको कुछ पता नहीं था, उनको कौन बताए, बस इनको देख करके 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। ऐसे ये खड़े हैं, वो भी खड़े हो गए, अब उठेंगे अब उठेंगे, अरे थोड़े दिन के लिए आए होंगे, बाद में वापस अयोध्या चले जाएंगे, अपना राजपाट संभालेंगे। उनको कुछ बताया ही नहीं था। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन, महीना निकल गया, 2 महीने हो गए। जब भूख सहन नहीं हुई तो क्या करने लगे, पेड़ के ऊपर चढ़ करके पेरूकाई, बाड़ीकाई, माविन हन्न, जो फल थे चीकू, वो सब खाने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, देवों ने आकाशवाणी की कि इस दिगंबर मुद्रा में रह करके ऐसा मत करो। भगवान ने उनको कुछ बताया नहीं था, तो उन्होंने सब पद छोड़ करके अपने उदर निर्वाह करने लगे। उन्हीं आदिनाथ भगवान के एक पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, और उनका बेटा था मरीचि। मरीचि ने भी उस समय दीक्षा ले ली थी। बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आहारचर्या हो गई, तो सबने अपने समझ करके पश्चाताप करके पुनः दीक्षा ले ली, पुनः मुनि बन गए। लेकिन मरीचि कहता कि मैं क्यों करूं, मैं क्या कम हूं? आप आदिनाथ हैं तो मैं आपका कौन हूं? पोता, नातू, मैं भरत चक्रवर्ती का पुत्र, मैं कुछ सुनने वाला नहीं। और उसने 363 मत चला दिए। कितने? 363 मत चला दिए। उनके द्वारा चले हुए मत हैं, ये सब चल रहे हैं। इसके कारण से वह जीव बहुत दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहा, नरक गया, निगोद गया, त्रिंज गति में भी नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करके बहुत प्रकार के दुखों को भोगता रहा। बहुत दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद में अंत में जब 10 पर्याय भगवान महावीर स्वामी से बनने के 10 भाव पहले एक सिंह की परिवार में था, सिंह की पर्याय में था। और क्या कर रहा था? एक हरिण को मार करके खा रहा था। उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उनकी दृष्टि नीचे पड़ी और तुरंत उन्हें अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात हो गया, अरे यह जीव तो वही जीव है जो इस भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनने वाला है। और यह विचार करके दोनों मुनि महाराज कहाँ गए? सिंह के सामने आकर के खड़े हो गए।
और सिंह को संबोधन करने लगे, हे वनराज, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम आज से 10वें भव के बाद में इसी भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनने वाले हो, और तुम उस समय अहिंसा का जय घोष करने वाले हो, अहिंसा धर्म का उपदेश देने वाले हो, और आज आप ये क्या कर रहे हो? ये शब्द सुने तो उस सिंह ने क्या किया? उसके मुंह से जो कुछ भी था हिरण को छोड़ दिया और दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों आंखों से क्या आंसू बहने लगे, पश्चाताप होने लगा। मैंने कितना अनर्थ कर दिया, कितने प्राणियों को भक्षण किया, इस मासूम पशु को मार करके खा करके अपनी क्षुधा को मिटाया। पश्चाताप हो गया। और उस सिंह ने उस समय क्या किया? सूखे पत्ते खाता था, झरना का टकराया हो जो पानी आता था उस पानी को पीता था, और बाद में उसने सल्लेखना मरण धारण किया। किसने? उस सिंह ने 12 व्रतों को अंगीकार किया, सल्लेखना मरण करके उस त्रिंज पर्याय को छोड़ करके स्वर्ग में देव हुआ, और बाद में क्रम से 10 भव पूर्ण करके वही भगवान महावीर स्वामी बने। और महावीर स्वामी भगवान बनने के बाद में उन्होंने उसी मिथ्यात्व को त्याग करने का उपदेश दिया। जो कुमार्ग थे, उन्मार्ग थे, जिनको पहले उसी जीव ने मरीचि की पर्याय में प्रारंभ किया था, उन्हीं का खंडन करने लगे। उनसे पूछा, हे भगवान, आपने ही तो आदिनाथ भगवान के समय इन मतों का उपदेश दिया था, ये सब मिथ्या मार्ग बताए थे, आज आप उन्हीं मतों का खंडन क्यों कर रहे हो? उन्हीं का निर्मूलन क्यों कर रहे हो? उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, उस समय मेरा अज्ञान था। देखो, कब किस जीव का किस निमित्त से परिवर्तन होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। उस समय आदिनाथ भगवान साक्षात प्रथम तीर्थंकर विराजमान है। इतना सशक्त निमित्त मिलने के बाद भी उस मरीचि का उस समय परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान का संवत्सरण, इतने सारे केवल ज्ञानी साक्षात तीर्थंकर भगवान मिले, उस जीव का परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कब हुआ? सिंह की पर्याय में, त्रिंच प्राणी, क्रूर प्राणी, उस क्रूर पर्याय में, और किसके द्वारा? 2 सामान्य मुनि महाराज के द्वारा, रिद्धिधारी मुनि महाराज के उपदेश से उस जीव का कल्याण हो गया, उसके भावों में परिवर्तन हो गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। कभी कभी मन में लगता है कि देखो वो कैसा भव्यात्मा जीव था, एक प्राणी को उपदेश देने के लिए 2 मुनि महाराज आए। तो महावीर भगवान की पर्याय प्राप्त करने के बाद उन्हीं महावीर भगवान ने हमारे लिए यही उपदेश दिया, जियो और जीने दो। और क्या कहा भगवान ने? जो सभी तीर्थंकरों ने कहा वही उन्होंने कहा, इन सब क्रियाओं को मत करो। ये अंधश्रद्धा से, इन मूढ़ताओं के कारण से जो क्रियाएं करते हैं, इनसे पाप कर्म का ही बंध होता है। जो हमारी मान्यता है, अब मान्यता क्या थी देखो, एक बात और बताएं। एक लोक मूढ़ता आती है। लोक मूढ़ता के अंतर्गत क्या कहते हैं? इस गंगा नदी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। नदी में स्नान करना लोक मूढ़ता नहीं है। नदी में तैरना, किधर गया प्रतीक? नदी में तैरना ये लोक मूढ़ता नहीं है, किंतु धर्म मान करके नदी में तैरना लोक मूढ़ता है। धर्म मान करके नदी में स्नान करना लोक मूढ़ता। महावीर जयंती है, नदी से पानी लेकर के आएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। होता था ना कि भगवान को उधर लेकर के जाते, नदी में लेके जाते थे, वहीं पर भगवान का अभिषेक करते थे। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। ये सब लोक मूढ़ता है। भगवान का अभिषेक कौन से पानी से करना? अरे उस गंदे पानी से नहीं करना। भगवान का अभिषेक किससे करना? शुद्ध पानी से। बारिश का पानी है, कुएं का पानी है। तो हम अपने अज्ञान के कारण से जो क्रियाएं करते थे, लेकिन
जब गुरु हमें समझाते हैं तो जो अज्ञान पूर्वक जो की गई क्रियाएं हैं उन सबको हम छोड़ करके समीचीन क्रियाएं करने लग जाते हैं। करते कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हट पकड़ करके बैठते हैं, महाराज पहिल्यापासून करते आए, पहिल्यापासून आमचे बाबा, आमचे आजोबा, आजोबाचे बाबा, बाबाचे आजोबा, आजोबाचे आजोबा, आजोबाचे आजोबा, आजोबाचे आजोबा पहिल्यापासून करते आए। इसके लिए हमारे एक आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, मुनि श्री संयम सागर महाराज जी। उनका हेरवाड़ में चातुर्मास हुआ था और वो भजन बोलते थे, जिनेन्द्र भगवंता आदिनाथ अरिहंता, बस्तक बनने न जिन संस्कार करते न, आरु क्रिय गड़ा नित्य तप, तो ये बोलते थे। तो उन्होंने एक बार 3-4 बार उनसे मिलना, सबसे पहली बार हेरवाड़ में ही मिले वो हमको, जब जयसिंहपुर चातुर्मास के लिए जा रहे तो हेरवाड़ में थे वो। इसके बाद सदलगा में आए, गढ़तगांव में आए, 3-4 बार मिलना हुआ। तो उन्होंने सदलगा में एक प्रवचन किया कन्नड़ में, कन्नड़ बोलते थे वो, और प्रवचन के सब लोग बहुत हंसने लगे। हमने पूछा, बाद में महाराज जी से पूछा ये क्या बोल रहे, तो उन्होंने हमको बताया। उन्होंने प्रवचन में क्या बताया, एक गांव में नदी थी और नदी थी, लोग तैर करके नदी पार करते थे क्योंकि उसके ऊपर पुल नहीं था, ब्रिज नहीं था। लोग तैर करके पार करते थे, तैर करके जाते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ, सरकार ने उसके ऊपर पुल बना दिया, लोग पुल पर से आने जाने लगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग थे वो तैर करके ही जाते थे। तो उनसे पूछा, अब ये तुम क्यों तैर करके जा रहे हो, पुल से क्यों नहीं जाते, अब तो पुल बन गया। नहीं, आमचे बाबा, क्या बोलते, पवन तैर करके, पवन तैर करके जाते थे। आमचे आजोबा भी तैर करके जाते थे, आजोबा के आजोबा भी तैर करके जाते थे। हम इस पहले पासून हमारी परंपरा, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे भैया, उस समय ब्रिज नहीं था, जिस समय आपके बाबा थे, आजोबा थे, उस समय ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था, इसलिए तैर करके जाते थे। अब तो पुल बनेगा, इसके ऊपर से चलो। कितना अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार से कुछ लोग पहिल्यापासून, अरे भैया, उस समय ये पुल दिखाने वाले गुरु नहीं थे आपके पास में। तुम्हारे आजोबा को ऐसे गुरु नहीं मिले, बाबा को गुरु नहीं मिले, लेकिन आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें ये पुल बना करके दिखा रहे हैं। पुल बने, अब इसके ऊपर से जाओ, तैर करके मत जाओ। यदि फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी हट नहीं छोड़ता तो अभी समझना कि उनका संसार अभी लंबा है, इसलिए उनके ऐसे परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। महाराज जी नहीं आए आज, चलने दें। हाँ, बहुत सौभाग्य है आपका। सुन रहे हैं? हमारा भी सौभाग्य है कि आपके जैसे लोग हमें मिले, आपके जैसा गांव मिला। पंच परमेष्ठी की आराधना करने का फल आपको बताया, लेकिन पंच परमेष्ठी की जब हम विराधना करते हैं, पंच परमेष्ठी के लिए जब हम अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनके प्रति दुर्भाव रखते हैं, तो उसका फल क्या होता है? तो शुभौम चक्रवर्ती का उदाहरण सामने आता है। कौन? शुभौम चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जिसकी 6 खंड का राज होता है, 6 खंड का अधिपति होता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी आज्ञा का पालन करते। कितने राजा? 32,000 राजा, जो वो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते राजा लोग। और रानी कितनी होती हैं?
96 नहीं, 96,000, 4,000 कम 1,00,000 इतनी उनकी रानियां होती हैं। हाँ वही तो बोले 96,000, 96,000 रानियां। आज एक मिलना मुश्किल है। गांव गांव में जाते लोग कहते महाराज आशीर्वाद दे दो। काय का आशीर्वाद? हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन कहां कहां जाते हैं उसके लिए भी देखो। सुनो सीमा, किधर किधर जाते हैं, कहीं कहीं पर भी जाते हैं। बेलगांव में थे, बेलगांव में एक लड़का आया, शायद ऋषभ राम शेट्टी सरनेम था उनका, बेलगांव में, और आया कहने लगा महाराज हमारे लिए कुछ बताओ। क्या बताएं? हमको काल सर्प योग बताया। किसने? मंदिर में रहने वाले जो रहते पूजा करते उनने। फिर क्या किया? उनको मंत्र दिए हैं। वो मंत्र थे बुध देवता, गुरु देवता, शनि देवता, क्या क्या मंत्र थे वो हमको दिखाए। और इनका जाप करना, 6 महीने के अंदर तुम्हारा काल सर्प योग चला जाएगा और 6 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। भैया कितना कितना समय? 6 महीने नहीं हुए? नहीं महाराज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। वो 6 महीना क्या हुआ? और क्या 11,000, 11,000 जिनने मंत्र दिए, 11,000 उन्होंने ले लिया और मंत्र दे दिए, 11,000 भी गए और शादी भी नहीं हुई। फिर उनको समझाया और सब कुछ छुड़वाया, मिथ्यात्व के बारे में बताया, सब कुछ छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में क्या? नमोकार मंत्र का जप का नियम दिया और वहां से बिहार करके आए। अभी कौन से गांव की बात है ध्यान में नहीं आ रहा, शायद आलास की बात है। आलास थे उस समय, आलास में, और आ गए, कार लेकर के आ गए। उनके घर में हार हुआ था, खपरी का घर था। कार लेकर के आए, माँ थी, पिता थे, भाई उनको पहचानते, एक नहीं दिख रही है, कौन है? शर्माने लगा। उसकी माँ ने बोला महाराज जी सून भाई। हाँ कहाँ से लाए? कर्नाटक से। बहुत अच्छा, धारवाड़ के पास की थी। अच्छा गया, घर भी नया बन गया, गाड़ी भी आ गई और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया महाराज। डेढ़ साल में जो काम नहीं हो पाया वो कुछ ही महीनों में हो गया वो काम। तो उससे पुण्य कर्म बनता है, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाता है। तो हम कह रहे थे जो चक्रवर्ती होता है उसकी इतनी विभूति होती है, 14 रत्न, 9 निधि, 96,000 रानियां, 1,000 गाय, 84 लाख घोड़े और हाथी। कितने? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक होता वो। कौन? चक्रवर्ती। लेकिन क्या हुआ? सार्वभौम चक्रवर्ती के जीवन में क्या घटित हो गया? वो जो सार्वभौम चक्रवर्ती था उनका एक रसोइया था और उनके 365 रसोइया होते हैं। आज जो उनके लिए भोजन बनाएगा, कल भोजन बनाने वाला वो नहीं, दूसरा रसोइया, दूसरे आइटम, हर दिन नया नया रहता है। आप सुबह भी झुनका भाकरी, शाम को भी झुनका भाकरी, लोंचा, मसरा। कभी कभी तो क्या करते हैं और क्या करते, सुनो, हम लोग को जाकर के पता चला वहां पर तिगडोली में शाम को भात अन्ना सारा दूध मिक्स करके खाते हैं और भात बच गया और सुबह उसको क्या बोलते उसको? फोड़नी तो मराठी बोलते हो, बघरने भात, बघरने अन्ना, वो भी खाते हैं। अरे और वो चक्रवर्ती कैसे? कभी बासा नहीं खाना, सुबह का जिस दिन का उस दिन समाप्त करना। सुबह का सुबह खाना, शाम का शाम को खाना, और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का शाम तक खा लेना, दूसरे दिन कभी भी नहीं खाना। बचा है तो उसको एम्मी आकड़ को डाल कर उनको खिला देना, उससे बुद्धि कम होती है। न खाना न खिलाना, इतना ही बनाना जितना खत्म हो जाए। तो अब क्या हो गया? इतना ऐसे 365 रसोइया, हर दिन नया नया बनाने वाले, नए नए खिलाने वाले, नए नए आइटम। और एक दिन क्या हो गया? एक रसोइया ने खीर बनाई होगी,
और खीर बनाने के बाद में अच्छे ऐसे होगी नहीं, गोदी होगी, अच्छी होगी मतलब उसमें अच्छे से अच्छे आइटम, अक्की अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, केसर, बादाम, हाँ, पिस्ता, बेलदोड़ा, सब अच्छे से अच्छी होगी बना करके, खीर बना करके राजा के सामने परोस दी। खीर गर्म थी और जैसे ही उसने खाया मुंह जल गया, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद वो सारी खीर उस रसोई के ऊपर पटक दी उसने। किसने? उस राजा ने, शुभम चक्रवर्ती ने। और वह तड़प तड़प करके मर गया और मन में ऐसा भाव कर लिया कि तूने मेरा इस प्रकार से क्या किया, मेरे प्राण लिए हैं, मैं भी तेरे प्राण लेकर के ही बदला लूंगा। और ऐसे भाव करके मरा और बेंतर जाति का देव बन गया, बेंतर जाति का देव बन गया। और मन में विचार करने लगा, जैसे उसको कोवधी ज्ञान हो गया, मैं कौन था, कहाँ था, या कैसे आ गया। और नीचे पूर्व अतीत काल का वह शरीर पड़ा हुआ है, जल गया है खीर से, वो सब कुछ दिखाई दे रहा उसको। और उसने मन में विचार किया अब इसका बदला लेना है। लेकिन बदला कैसे लूं, ये तो बहुत पुण्यशाली जीव है, पुण्यशाली जीव से तो जब तक इसका पुण्य रहे हम बदला नहीं ले सकते। तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फल लेकर के, एक बहुत स्वादिष्ट फल लेकर के उनके सामने गया, भेष बदल करके। ये क्या है? ये बहुत अच्छा फल है, ये अमृत फल है, बहुत स्वादिष्ट फल है। उसको दे दिया। राजा ने जैसे ही खाया उसको बहुत सुंदर उसका स्वाद लगा, स्वादिष्ट लगा। और स्वाद इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसके प्रतिदिन उससे मंगाने लगा। प्रतिदिन उसको ला करके फल देता था और वो फल को खाता था। प्रतिदिन फल लाता था, खाता था। एक दिन की बात है, वो बिना फल लिए आ गया। देखो कौन? वह देव जो भेष बदल के आया था, बिना फल लेकर के आया। तो राजा ने पूछा, आज फल लेकर के क्यों नहीं आए? राजन, अभी जो इधर के फल थे वो खत्म हो गए, अभी आपको फल खाना है तो समुद्र के उस पार चलना पड़ेगा, ठीक है। जिब्बा के बसीभूत होकर के उसने क्या किया, ठीक है तो कहाँ पर मिलते, चलो हम बताते आपको। और जहाज में बैठा करके ले गया। कहाँ? फल खिलाने के लिए। फल कुछ नहीं है। क्या होता है, जैसे ही वह जहाज बीच समुद्र में आया, उसने अपनी माया से, अपनी विक्रिया से तूफान खड़ा कर दिया। वो घबरा गया राजा चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती घबरा गया। क्या करूं, क्या करूं, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। तो उस समय उस देव ने कहा कि अब बचने का एक ही उपाय है, जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर तुम रमोकार मंत्र लिख दो और पैर से मिटा दो तो ही तुम बच सकते हो, अन्यथा तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। देखिए, जब तक उस जीव का पुण्य का उदय है तब तक इसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन सा रास्ता दिखा रहा बदला लेने के लिए? पाप का रास्ता। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश का समय आ गया। उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार विपरीत हो गई। पानी में उंगली के द्वारा नमोकार मंत्र लिख दिया और पैर रख दिया। उसी समय ऐसे पाप कर्म का बंध हुआ जो तुरंत ही उदय में आया और उसको वहीं पर उसकी दुर्गति हो गई, मरण हो गया, मार दिया उसने और मरण करके नरक गति में गया है। इसलिए कभी भी जब सिर्फ नमोकार मंत्र पर पार लिख करके पानी पर, वो भी लिखा, पानी पर लिखा और मिट गया, लेकिन उसके बाद भी ये भाव किया, उसके ऊपर पैर रखने का विचार किया, तो उसका क्या हाल हुआ। बंधु, भूल करके भी कभी पंच परमेष्टि की आराधना नहीं करना। कभी भी, चाहे आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो या सामान्य साधु परमेष्टि हो, कोई क्षुल्लक जी हो, आर्यकाएं हो, ब्रह्मचारी लोग हो, कभी भी किसी त्यागी व्रति की अवहेलना नहीं करना, कभी भी इनका अपमान नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। यदि इनका तिरस्कार करोगे तो कदम कदम पर तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हारे लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे। इसलिए भूल करके भी कभी भी इन साधु संतों का, त्यागी वृत्तियों की अवहेलना, अपमान नहीं करना। देखो, सिर्फ नमोकार मंत्र लिख करके पैर रखने मात्र से वह शुभम चक्रवर्ती, इतने महान संपदा का धारी भी
पाताल में समा गया, नरक गति में चला गया। तो जो साक्षात रत्नत्रय की मूर्ति है, इनके बारे में यदि दुर्भाव रखेंगे, इनके बारे में यदि हम विपरीत भाव रखेंगे, तो क्या हमारी क्या दुर्गति होगी। वह कर्म कैसा बंधेगा और कब फल देगा हम कुछ नहीं कह सकते। उस जन्म में भी फल दे सकता है और अगले जन्म में भी फल दे सकता है। आज मार्ग प्रभावना का दिन है। हमें कल जो एक थोड़ी सी बात अंत में कह करके परसों भी कही थी लेकिन अधूरी रह गई थी, तो ये अलग अलग प्रकार से सभी लोग मार्ग की प्रभावना करते हैं। सुबह भी बताया था, साधु तप के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। जो 6 प्रकार के तप, अनशन है, वृत्ति पर संख्यान है, रस परित्याग है, इत्यादि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। कोई अपने ज्ञान के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। बहुत सारे साधु, आचार्य श्री से दीक्षित मुनि श्री सुधा सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अपने बड़े महाराज तो हैं ही, मुनि श्री नियम सागर जी, इसके अलावा भी बहुत सारे साधु अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम से जिन शासन की, जिन मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं, उनमें से ही एक मुनि महाराज जो हमारे पहले से उनके साथ निकट का संबंध है, ऐसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो बचपन से ही हम साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे, और ऐसा निमित्त मिला कि साथ में ही घर छोड़ने का भाव बन गया। और बन गया तो फिर कहानी बहुत लंबी, हम शॉर्ट में बताते हैं। हम दोनों प्लान करते थे, अकेले में मिलते थे। वहाँ पर उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि धर्म के मार्ग पर ज़्यादा चल सकें, घर छोड़ सके, माहौल नहीं था। 18-19 साल की उस समय हम लोगों की उम्र थी। तो बैठ करके, अकेले में बैठ करके सब योजना बनाते थे। एक बार योजना बनाई थी कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी उस समय रामटेक में थे। ये पता था ये बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन इन तक पहुंचा कैसे जाए, कहाँ रामटेक है, क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी प्लान करते, पूछते पूछते कुछ अपने को जानकारी मिली, और एक पत्र लिख करके इसको घर में छोड़ करके जाएंगे और बिना बताए निकल जाएंगे। लेकिन कुछ योग ऐसा बना, उस समय वहाँ पर आसपास विहार करने वाले एक आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी आ गए। तो कुछ निमित्त ऐसा बना, उनके पास भी 1 वर्ष लगभग रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, और इसके बाद बहुत कुछ कलाएं उनसे सीखी हैं। आज जो बोलने की कला है, जो कुछ बोल पाता हूँ, पहले बिल्कुल भी बोलते नहीं आता था। 9 अगस्त 1994 की बात है। हम दोनों सबसे क्षमा याचना करके महाराज जी के चरणों में पहुँच गए। इटावा उत्तर प्रदेश में ही है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ड्रेस चेंज हो गई, सब कुछ हो गया। 9 अगस्त से 9 से पूरा 1 महीना हुआ था। उस दिन महाराज जी बोले कि आज संघ के सभी लोगों को बोलना है, हम नहीं बोलेंगे, हमको कुछ नहीं आता, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, बोलना ही है। उनकी माँ थी उस समय, जो छुल्लिका पद्मश्री नाम से जानी जाती थी। वो बहुत बादशाह की मूर्ति थी, बहुत हम लोगों को प्यार करती थी। कह रही कुछ नहीं, महाराज जी हैं, सब कुछ अच्छा होगा, बोलो बोलो। महाराज जी ने बुलाया और अपने सिंहासन के पास हमको बाजू में बिठाया, बोलो 2 मिनट बोलो। तो कुछ आता नहीं था। अभी आकर के 1 महीना हुआ था। लेकिन प्रतिक्रमण महाराज जी के संग में सामूहिक होता था। तो खम्मामी सब जीवाणम सवे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु बेरम मज्जम न केन भी, इतना याद हो गया था। वो बोल दिया और उसका अर्थ बोल दिया। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी भी जीव के प्रति मेरा बैर भाव नहीं है, सभी जीवों के प्रति मेरी मित्रता है। और इसके बाद बोल दिया कि हमको संघ में आकर के 1 महीना हो गया, और महाराज जी से जो कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। हमको बोलना क्या था, हमसे जो कोई गलती हुई हो तो महाराज जी क्षमा करें। लेकिन हमने बोल किया दिया, महाराज जी से जो कोई गलती हुई है उसको क्षमा करें।
लेकिन उस समय भी दूसरे लोगों ने पकड़ लिया, महाराज को भी समझ में आया, लेकिन महाराज जी ने तुरंत बहुत अच्छा, बहुत प्रोत्साहन देते थे। बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को भाग पढ़ाना, बोलना, प्रवचन कराना, ये सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है। तो जिसका जो उपकार होता है वह कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। और हम क्या कह रहे थे, तो जो हमारे साथी मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी हैं, साथ में घर छोड़ा, 1 वर्ष तक आचार्य पुष्पवंत महाराज जी के साथ में रहे। उसके बाद में उनके संग से भी साथ में आए। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के पास भी प्रथम दर्शन भी साथ में हुआ। फिर आचार्य श्री ने वापस भेजा, साथ में गए, फिर आए, साथ में आए। फिर इसके बाद में साथ में ही इंदौर आश्रम में भेजा, फिर वापस दोनों को साथ में ही बुलाया। और ऐसे समय निकलता गया। फिर 1997 में नेमावर में उसी तारीख को, देखो तारीख भी देखिए, जब घर छोड़ा था उस समय भी 9 अगस्त था। और जिस दिन उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई प्रणम्य सागर महाराज की, उस दिन भी 9 अगस्त ही था। सुन रहे? अब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, आचार्य श्री ने सबको बुलाया और कहने लगे आचार्य श्री कि अभी सुकौशल के स्वास्थ्य को लेकर के हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उस समय हमें बार बार बुखार आता था, मलेरिया बार बार आता था। और इसके बाद भी सागर में जब 1998 में चातुर्मास हुआ, जो हमने परसों बताया था ना, मलेरिया और पीलिया एक साथ हो गया। फिर जब ये ठीक होने के बाद में आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री बोले, आप बार बार दीक्षा के लिए निवेदन तो करते हो, लेकिन आपको बार बार स्वास्थ्य बिगड़ता है। अभी तो हम 2 बार भोजन करा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, दवाई दिला सकते हैं, फिर तो 1 बार सब कुछ करना पड़ेगा। आचार्य श्री के चरण पकड़े, आचार्य श्री आपका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और गुरु ने विचार किया, वहाँ से गए। नेमावर में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई 9 अगस्त को। 5 जनवरी के दिन ऐलक दीक्षा हो गई। और वहाँ से बिहार करते करते मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आए। वहाँ पर 11 जनवरी जो माझा वाड़ दिवस होता, 11 फरवरी हमारा जन्मदिन था, उसी दिन वहाँ पर 9 मुनि दीक्षाएं हुई। पूज्य मुनि श्री निर्यापक अभय सागर महाराज जी आदि, उसी में उन्हीं के साथ में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हो गई। और उसके बाद में फिर वहाँ से बिहार करते करते मुक्तागिरी से बिहार करते करते कहाँ आ गए, नेमावर आ गए। अगले वर्ष वहाँ पर ही मुक्तागिरी से बिहार के किधर गए हमको थोड़ा ध्यान में नहीं, बीनावाड़ा गए थे, बीनावाड़ा छिंदवाड़ा होकर के बीनावाड़ा। और फिर अगले साल कहाँ आ गए, नेमावर। वहाँ पर 22 अप्रैल को अपनी मुनि दीक्षा डायरेक्ट आचार्य श्री ने कृपा की और डायरेक्ट मुनि दीक्षा हमको प्राप्त हो गई। एक साथ 23 दीक्षाएं हुई थी। मुनि श्री ऋषभ सागर जी, मुनि श्री अजित सागर जी ऐलक थे, मुनि श्री संभव सागर जी क्षुल्लक थे। और अपने से लेकर के 20 ब्रह्मचारी थे। हम अपने साथी ऋषभ सागर जी, मुनि श्री सुपार्थ सागर जी, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी इत्यादि सब, ये सब तीर्थंकर के जितने नाम वाले महाराज हैं वो सब हम एक साथ के दीक्षित। डायरेक्ट मुनि दीक्षा दे दी, 5 मिनट में खत्म करते, 5 मिनट थंबा, 5 निमेष, ज़्यादा समय नहीं है, 5 निमेष। और इस प्रकार से तो ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे तब दीक्षा इसके बाद में भी साथ में रहे। 2007 तक हम लोग सब साथ में थे, साथ में रहते थे। शुरुआत हुई 7 से, फिर 2007 में आचार्य श्री ने सुरत पंचमी के दिन कुंडलपुर से 4 मुनि महाराज को शिखर जी की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। उसमें मुनि श्री निर्णय सागर जी, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, मुनि श्री चंद्र सागर जी और एक मुनि श्री सुमति सागर जी थे। हमने भी कहा गुरुदेव हमारी भी भावना है। प्रणम्य सागर महाराज जी भी बोले अभिनंदन सागर जी को भी साथ में भेज दो। गुरु जी बोले नहीं, इनको अपने साथ ही रखूंगा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अब कब बाद में देखेंगे, जब देखेंगे तब देखेंगे। फिर
फिर इसके बाद में गए और ऐसा शिखर जी की यात्रा हो गई। बराबर उनके पत्र आते रहते थे, हम भी पत्र लिखते थे, उनके पत्र भी आते रहते थे, अभी भी आते हैं। वो गई थी जयसिंहपुर से रशिका, महिलाएं गई थी चौका लेकर के, वहाँ पर आहार हो गया, पत्र भेजा था, उनका भी पत्र आया। तो उनका ऐसा विशेष क्षयोपशम है, बहुत गजब का क्षयोपशम है। इतना उन्होंने गुरु के द्वारा भी प्राप्त किया और अपने क्षयोपशम के बल से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि एकदम मन आश्चर्यचकित रह जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ अष्टपाहुड़, इसके ऊपर संस्कृत टीकाएं लिखी, समाधि तंत्र के ऊपर आरत भाष्य लिखा, संस्कृत टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिखी, एक सत्कर्म पंजिका थी, सत्कर्म पंजिका 15वीं पुस्तक में कुछ थी, उसका अनुवाद नहीं हुआ था, उसका भी हिंदी अनुवाद कर दिया। प्रवचन सार था एक, जिसकी एक टीका थी प्रभाचंद्र जी की शायद, जिसका कभी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, जो कभी प्रकाशन में नहीं आई थी, उसका भी हिंदी अनुवाद करके शायद सरोजनी टीका ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया है। पुरुषार्थ सिद्धि के ऊपर मंगला टीका, अष्टपाउड के ऊपर नंदिनी टीका, और इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ जो स्वयं लिखे। 16 कारण भावना चल रही है, अभी तक 16 कारण भावना के ऊपर एक भी ग्रंथ नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, ना संस्कृत में ना प्राकृत में। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है तिथ्यर भावना। एक एक भावना को प्राकृत में लिखा है और बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम सभी एक बार अवश्य उसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो ऐसे महान क्षयोपशम के धारी और अपने क्षयोपशम के माध्यम से बड़े बड़े ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं। अरहम योग के माध्यम से भी जो जनता, जो आज की वर्तमान युवा पीढ़ी भटक चुकी थी, उसको भी वापस अपने किसमें, अपने धर्म में लेकर के आए हैं। दिल्ली में लाल किले में अरहम योग की योगा दिवस था, शायद वहां पर अरहम योग का कार्यक्रम हुआ। आगरा में ताजमहल के सामने अरहम योग का कार्यक्रम हुआ। ऐसे महान प्रभावना करने वाले, इसको कहते हैं प्रभावना, मार्ग प्रभावना, ऐसे मार्ग की प्रभावना करने वाले वो मुनिराज आज वर्तमान में बहुत, जब कभी हम देखते हैं, याद करते तो बहुत आनंद आता है। बहुत समय हो गया, 2010 में वहाँ से शिखर जी की यात्रा से लौट करके बीनावर आए थे, उस समय मिले थे। और अभी 2010 से अभी 23 आ गई, 13 साल हो गए, हम दोनों अभी तक नहीं मिल पाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से उनका प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ 6 बज चुके हैं, आपको भी भाषा करना है और हमें भी प्रतिक्रमण इत्यादि करना है, इतना ही पर्याप्त है। आप सभी इसी प्रकार से श्रावक और मुनि मार्ग की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ें और एक बार ऐसे आगे बढ़ें कि पुनः पीछे न हटना पड़े। जाओ तो ऐसा जाओ कि पुनः लौट कर न आना पड़े, और आओ तो ऐसा आओ कि पुनः लौट कर न जाना पड़े। हंसो तो इतना हंसो कि पुनः रोना ना पड़े, और रो तो इतना रो कि पुनः रोना ना पड़े। ऐसे अनंत सुख को सब प्राप्त करें, जिस सुख में कोई भी दुख का कण भी नहीं है। अनंत सुख को प्राप्त करें, इसमें अनंत सुख को प्राप्त करके सभी आत्माएं उस परमात्म पद को प्राप्त करें, अरहत पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार मंत्र।